बात। अच्छा, पहली बात तो ये बाबा पे हाथ तौबा मचाने वाला बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला आज फातिमा। उसने बोला कि भाई मुझे तो लोग इसी बात के ताने देते रह गए कि मैंने अपने बच्चे नहीं देखे तुम्हारे चक्कर में, ठीक है ना। और जी तुमने जो यहाँ पे ये किया तो तुमने, मैंने कहा था अरबी वाला जिसमें अरबी रहता था ना फातिमा, उस घर में तुम रह लो। तुमने बोला नहीं मुझे अलग से घर बना के दो तो मैं उसमें रहूंगी। फिर मैंने जो है ना नया नवाकोट में जो है तुम्हें घर बना के दिया। और जी शहर में भी इसका जो है ना 14 मरले का जब मकान इसने बनवा, मतलब ये लिया इस बिल्लो ने, इसने कमा के। और इसने ज्वेलरी भी बनाई। तो इसने कौन से बुड्ढे का जो है वहां पे ये काम कर दिया जो ये इतना, ये जो कल कह रही थी, मेरे कल से ही कल कह रही है, मैंने तो अपना सोचा ही नहीं। बीबी तूने 3 3 खसम कपड़े की तरफ बदल के, कहना नहीं चाहिए सुन्नत है, मैं उस चीज को नहीं क्वेश्चन कर रही, लेकिन जो माँ होती है ना, वो अगर अपने मतलब कितना भी उसके साथ हो जाए वो पहले अपने बच्चों का सोचती है। इसने तो अपने 2 बच्चे अपनी माँ के हवाले करके ऊंट पे बैठ के, फिर तूने उन 3 बच्चों के में से एक सितारा को हटा दो तो सलमा और फारूक दोनों के मुंह पे काले पोत के उन्हीं के ससुर से तूने 4 4 घर खराब करने का भी नहीं सोचा कि नजमा, फारूक, सलमा, असगर सबका घर खराब होता। असगर छोड़ के चला गया था सलमा को 3 दिन के लिए। सलमा ले जाके उसके ऊपर अपने सारे बच्चे उसके गोद में रख के दुहाई मिलते करके किसी तरह उसको मना के लाई, नहीं तो सलमा का घर टूट जाना था। तो फिर 4 4 बच्चे, मतलब फैमिली चल 4 नहीं, 2 को तो हटा सौतेले थे तेरे, दो अपने सगे बच्चे मतलब सलमा और फारूक, दोनों का भी तेरा ये नहीं आया और तूने उस हाजी से निकाह कर लिया। बीबी मान लो बकौल तेरी बेटी के तेरी 65 साल ही एज है, तो इसमें तूने 3 कसम दे ली। अब क्या तू 33 कसम देखती जो तू अपना सोचती? कौन सी ऐसी आग थी कि 3 3 कसम करने के बाद भी आज तक तेरी नहीं मिटी? फिर भी तू कह रही बच्चों का, तेरा वो पोता नदीम का बेटा माजूर है, क्या मदद कर दी तूने नदीम की? आज तक वो भिखमंगों की कंडीशन में रह रहे हैं नदीम और चुबीना। कहीं तूने अपना 14 मरला, नदीम के मामू की बेटी से उसका निकाह हुआ है, नदीम की बीवी हाँ। उसके मामू की ही बेटी है। तो इसीलिए अच्छा। उसको रहने का, हाँ, इसीलिए उसको जो जिस घर में नदीम की बीवी रहती है वो उसके बाप ने उसको दिया है, ना इस बिल्लो हरामजादी ने उसको कुछ दिया। और उसको तो नदीम को तो कुछ है ही नहीं तो वो देगा क्या, ठीक है ना। ना उसके बाप ने कुछ दिया ना उसकी माँ ने कुछ दिया। वो आज अगर उसकी बीवी उसको कूटती है ना, इसीलिए ये जो लोटा है ये बैठा भी अपने ससुर के मकान में ही है, वो भी उसके नहीं कहीं का ठिकाना। नदीम की जब शादी हुई थी फातिमा, उसको लड़की की रुखसती के लिए बिल्लो ने कोई इंतजाम नहीं कर रखा था, ना ही उसे बिल्कुल। अपने घर लाना चाहती थी, ठीक है। तो उसके बाप ने उसको वो जमीन दी थी। उस मतलब इसके भाई ने, वो मर गया इसका भाई बड़ा वाला था जो, हम्म। उस वाला का वो सट्टे बट्टे की शादी थी। तो वो हम्म। क्या ये है, वो जो खालू है वो दूसरी थी जो आई थी। और नदीम, ये नदीम की जो सास है वो उसकी मामू की जो दूसरी बीवी थी वो थी। और नदीम की वाइफ उसकी दूसरी बीवी की बेटी है। और जो कराची में वो उसका काम करती है ना कुकिंग का और शेफ है, वो जी जी। मतलब क्या कहते हैं, में शादी कर दी थी। अकबर अच्छा खासा मुस्टंडा, वो बेवरा नवा मतलब मवाली, वो मतलब जुआरी अलग शराबी अलग। उसके साथ कोई भी माँ जिसमें थोड़ा सा भी जिगरा होगा। अकबर तो कोई काम नहीं करता था ना, शुरू से हमने सुना है कि वो जो है ना लौंडिया वाला नाच करता था, भीख मांग, उसने खुद बता रखा मस्जिदों में वो भीख मांगता था, यही कहा है ना उसने। तो बीना ने बिल्कुल। भी कहा कि वो जुआ खेलता था, मारता था, कूटता था, उसको आदमियों के साथ छोड़ देता था। जो इस तरह का अय्याश आदमी हो, उसके साथ कोई भी माँ अपनी बेटी की, सगी बेटी की, चुबीना चलो बाप दूसरा था, माँ तो सारे बच्चों की ये थी ना चुबीना, ये हम्म। बिल्लो। कोई भी माँ ऐसे बिल्कुल। आदमी से अपने बेटी की शादी करेगा? कोई सी भी। कभी भी नहीं, इसने अपने कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। तो फिर इसने उस चुबीना की शादी उस अकबर से इसलिए कर दी कि इसके घर से वो कहीं ना जाए, इसकी नौकरानी बन के वो सारी जिंदगी रहे। और दूसरी बात, जो काम होता था ना वो पटवारी और फलाना और चिलाना आता था और बिल्लो सबको 50 रुपए दे के टरका देती थी। ये तो नजमा नहीं, ये बिल्कुल भी ओ। हाजी से थोड़ा गाड़ी लगते भी है। फारूक का और जहाज का घर बिल्कुल ही पास है। अब बताओ, जिसकी अच्छा। माँ थोड़ी सी मंद होगी, उसकी बेटी
शादी शुदा होते हुए, निकाह में होते हुए इसके बकौड़ी गोद में थी, लोग इसके कसम की मैयत में आए थे, तो मैयत में जनाजे में लोग उसके यासीन के लिए रोने के बजाय इसलिए रो रहे थे कि इस सितारा की ना गोद में खेलती हुई बच्ची का तुमने निकाह कर दिया है। वो लोग भी कैसे पागल थे, तो वो गोद में इसकी खेलती हुई सांड ने जाके इसके पड़ोसी के साथ सजदों में जाके उसके नवाबजादे को फंसा लिया और उससे बच्चे भी हो गए। और ये उसका हक लेने चली गई उसके बाप के पास, जो उसके बाप को अटैक आ गया, वो बेचारा दुनिया से ही चला गया। ये होती है माँ। दूसरी माँ होती तो क्या करती, उसके बाल पकड़ के कहती चुड़ैल तू अपना घर बसा, तेरे 2 बच्चे हैं ना, तो मान लो जो भी है तेरा कसम है जाओ। ऐसा तो नहीं है बिल्लू को नहीं पता, कोई दूर की बात थी कि बिल्लू को नहीं पता चला, पास की ही बात थी ना। कोई 1-2 साल की बात तो थी नहीं कि इसके गए हुए कांड हो गया था, सबको पता था ना। अपनी बीवी टपका दी और तूने अपना कसम टपका दिया। उसको लड़की तू ही लगती है बिल्लू, तेरे में ही वो आग, उसे पता है 3-3 मर्दों से तू ठंडी नहीं हुई, इसलिए उसे पता है कि तेरी आग नहीं गुजरी होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कर रही होगी, इसलिए वो इतनी टेंशन में मारा जा रहा है। ठीक है ना। तो ये ज्ञान मत दे, इस वाइटी की सबसे जो है ना बदनसीब माँ तू है। तू तो माँ है ना, बच्चों के लिए बस मेरी जिंदगी, बच्चों के लिए बस मेरी जिंदगी, बच्चों के लिए। सलमा तेरी बेटी नहीं थी? एक बात बता, उस बेटी ने तुझे उस बुरे वक्त में संभाला जब तेरे इस बेबरे बेटे फारूक और तेरी ये जो है ना चमकती हुई सितारा, ठीक है, दोनों में से किसी ने तुझे मुंह नहीं लगाया। तूने निकाह पढ़ लिया उसके ससुर के साथ, फिर भी उस बंदी ने तुझे एक्सेप्ट किया। ठीक है, तुझे अपने घर में रखा, बेशक तू उसकी सास थी, उसके ससुर के उसमें थी, लेकिन तेरे साथ वो निभा के तो चली। 18 साल कम नहीं होते, सलमान ने तेरे साथ निभाया। और उसके बाद भी तू उस बेटी की नहीं हुई। अरे वो छोटे छोटे बच्चे जो तेरे सामने पैदा हुए थे, तेरे सामने, उसको तेरी इस बेटी ने वाईटी पे जलील करवा दिया, मनहूस मारी। तुझे उनकी इज्जतों की फिक्र नहीं, समझौते के तुझे रोटी के ही लाले पड़ गए थे। तो कौन से हम्म। ऐसी शादी होती है जिसमें 10 किलो मिठाई बांट के जो है तेरे जो है बुढ़ापे में जो है तू हाजी के कंधे पे बैठ के आ गई थी, हैं? और 2008 में तेरी बेटी का निकाह हुआ, दिसंबर में। और क्या कहते हैं 9 में जो है गर्मियों के टाइम में यासीन, उसके बाद जो है 13 दिन के बाद यासीन निकल गया और तू गर्मियों में तेरा निकाह हो गया। तो कौन सी ऐसी मौत आई थी कि तू उसका 1 साल भी इंतजार नहीं कर पाई? 1 साल भी इतना चाहता तेरा शौहर था। तू इतनी अच्छी औरत थी, तूने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। तेरी जगह दूसरी होती भीख मांग लेती, लेकिन कम से कम इस उम्र में निकाह करके किसी के मुंह पे को अपने बाल बच्चों के जो है ना मुंह पे कालिक नहीं पोतती, वो भी किससे? अपने बेटी के ससुर से। तू तो इस तरह के लोग जो कहते हैं अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा ये डायलॉग है। मुझे लोग बोलते हैं सब अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह देख रहे होंगे जो तेरे कारनामे हैं, जो तूने अपने बच्चों के साथ भेदभाव किया है ना, चाहे वो नदीम हो चाहे चुबीना हो। ये चुबीना तो कुत्ती है, व्यूज के चक्कर में तुझे चाटती है, नहीं तो यही लोटा थी। तो वो सब तो तेरे लोटे नहीं सुना रखा है, हमें क्या पता। तू तो इतनी अच्छी हो। सलमा ने बोला था, सलमा की बच्ची की बर्थडे थी, दुश्मन का भी बच्चा हो उसको भी लोग जो है मुबारकबाद दे देते हैं। तेरी तो सगी बेटी थी ना, उस बच्चे से क्या दुश्मनी थी? तो उसका जो है बर्थडे मनाने केक काटने के लिए सलमा तेरी मिन्नतें करते रह गई, तू नहीं गई। किसके चक्कर, तू क्या है कि तू इस सितारा के लिए जो है ना, हाँ, और फारूक से तेरा 10% का है। तू इस सितारा के लिए ही जो है ना, तेरी बच्ची एक ही है ये सितारा, न सलमा तेरी बेटी है, न चुबीना तेरी बेटी है, न लोटा, न कोई। और फारूक तक ही है, फिर उसके बाल बच्चों से कितनी तुझे मोहब्बत है। तेरी पोती को यहाँ पे नंगा करके दगर ने बिठा दिया, लेकिन बेशरम तुझे एक बार शर्म नहीं आई। तेरी जगह दूसरी औरत हो ना बिल्लो, वो कब का जो है ना सूखा साइड कर ले, जिनके बच्चों की इस तरह की अगर सलमा की बेइज्जती होती है ना, मैं कहती हूँ बदनसीब औरत। तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो माँ का तमगा लेके आई है ना तू, और तू माँ, बहुत अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है। अगर सलमा की भी इज्जत यहाँ इस वाइटी पे उतरती है ना, तो वो भी तेरी जलालत है। सितारा की उतरती है तो भी तेरी जलालत है। तू भी